अस्सलामुअलैकुम। आज चैप्टर है 49। चैप्टर 49 में सोमैटिक सेंसेशंस पार्ट 2, जिसमें पेन, हेडेक एंड थर्मल सेंसेशंस हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे। अब हम ये देखेंगे कि पेन होता कैसे है। कोई भी टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होगी तो पेन क्रिएट होगा। पेन में टू टाइप्स के हैं, फास्ट पेन एंड स्लो पेन। फास्ट पेन जो है हमारे पास 0.1 सेकेंड तक होता है, और जो स्लो पेन है ना वो 1 सेकेंड का होता है, 1.0 सेकेंड या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फास्ट पेन के कुछ और नेम हैं, जिसमें अल्टरनेटिव नेम्स हैं: शार्प पेन, प्रिकिंग पेन, एक्यूट पेन एंड इलेक्ट्रिक पेन। और ये जो फास्ट पेन है ये डीप टिश्यूज़ में नहीं होता, बॉडी के जो डीप टिश्यूज़ हैं उसमें नहीं होता। और जो स्लो पेन है, स्लो पेन कैसे है? स्लो पेन also named as slow burning pain, aching pain, throbbing pain, nauseous pain and chronic pain। और ये जो होता है ये रिलेट करता है टिश्यू डिस्ट्रक्शन के साथ। अब पेन रिसेप्टर्स एंड देयर स्टिमुलेशन। पेन रिसेप्टर्स आर फ्री नर्व एंडिंग्स। अब इसमें जो पेन के रिसेप्टर होते हैं ना, वो होते हैं जो हमारी स्किन और टिश्यूज़ की फ्री नर्व एंडिंग्स है ना, वो होते हैं रिसेप्टर्स। 3 टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई एक्साइट पेन रिसेप्टर्स: मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल। फास्ट पेन को मैकेनिकल और थर्मल करते हैं, स्टिमुलाई देते हैं। और जो स्लो पेन होता है उसको तीनों देते हैं, मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल। केमिकल में हमारे पास मेन है ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, पोटेशियम आयंस, एसिड्स, एसिटाइलकोलिन एंड प्रोटीलिटिक एंजाइम्स। ये डायरेक्ट स्टिमुलेशन देते हैं उसे। ठीक है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सब्सटेंस पी है वो इनडायरेक्ट देती है, स्टिमुलेशन देती है। नॉन अडॉप्टिंग नेचर होती है पेन रिसेप्टर्स की। नॉन अडॉप्टिंग कैसे है कि ये वो जल्दी से अडॉप्ट नहीं करते किसी भी स्टिमुलाई को। ठीक है, तो इसलिए ये हाइपरएल्जीजिया, क्योंकि ये पेन रिसेप्टर्स के लिए हाईली सेंसिटिव हो जाते हैं, तो हाइपरएल्जीजिया का फिनोमिना देते हैं। अब है रेट ऑफ टिश्यू डैमेज एज ए स्टिमुलस फॉर पेन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितना टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे, बॉडी के लिए हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उतना पेन बढ़ता जाएगा। 45 टेम्परेचर ये है कि जहाँ पे बॉडी पेन परसीव करने लग जाती है। उसके बाद ये है कि जितना भी इंटेंसिटी ऑफ पेन की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा कैसे होगी, जितना कि रेट ऑफ टिश्यू डैमेज ज़्यादा होगा। जितना टिश्यू डैमेज ज़्यादा होगा उतना पेन में इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और ये कैसे हो सकता है? जैसे हम टेम्परेचर अगर बढ़ाएं, टेम्परेचर के अलावा और भी हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टिश्यू इस्कीमिया है, टिश्यू कंट्यूजन है, और भी चीज़ें लाइक दिस। स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल पेन। अब केमिकल पेन में हमारे पास जो केमिकल हैं वो ब्रेडिकाइनिन हो गया, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स हो गए, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं ये पेन स्टिमुलस के लिए। ठीक है जी। अब उसके बाद टिश्यू इस्कीमिया एज ए काज ऑफ पेन। टिश्यू इस्कीमिया कैसे होगा? जब भी कोई वेसल्स में ब्लॉकेज आएगा तो ब्लड का फ्लो रुक गया है। वो कैसे रुकेगा? जितना भी टिश्यूज़ में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा होगा उतना ज़्यादा ब्लड का फ्लो ब्लॉक होगा और उतना ही ज़्यादा पेन होगा। ये कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे हम किसी का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए उसकी बॉडी पर कफ प्लेस करते हैं। ठीक है, तो कफ को जब इन्फ्लेट किया जाता है, उसी दौरान जब फुली इन्फ्लेटेड पोजीशन में है कफ, उस वक्त अगर मसल्स की एक्सरसाइज की जाए तो 15 to 20 सेकेंड्स तक पेन होने लग जाता है। तो अगर ये मसल की एक्सरसाइज ना की जाए तो 3 to 4 मिनट्स तक कोई पेन नहीं होगा। और इसके अलावा इस्कीमिया की वजह से लैक्टिक एसिड की फार्मेशन हो जाती है, क्योंकि जो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म है ना उसमें लैक्टिक एसिड की फार्मेशन होगी। और लैक्टिक एसिड क्या करेगा? ब्रेडिकाइनिन और प्रोटीलिटिक एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगी और इस्कीमिया होगा। और इस्कीमिया की वजह से पेन स्टिमुलाई आएगा और पेन फील होगा। मसल स्पैज्म एज ए काज ऑफ पेन। मसल स्पैज्म, जब भी मसल स्पैज्म होगा वो क्या करेगा कि डायरेक्ट ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करेगा, और जिसकी वजह से इस्कीमिया हो जाएगा। और इस्कीमिया तो आपको पता है वैसे भी केमिकल पेन इंड्यूसिंग जो सब्सटेंसेस होती हैं उसकी प्रोडक्शन कराता है और पेन इंड्यूस कराता है बॉडी में। अच्छा, हमने फास्ट पेन और स्लो पेन का कंपैरिजन पढ़ लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।